यहां पर अब परमात्मा ने कैसी कृपा की, दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। पिताजी ने विचार किया राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, श्राप के वशीभूत हो गए हैं, इन्हें किसी न किसी कार्य में लगा के रखना चाहिए। गुरुदेव ने आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी कश्यप ऋषि ने कि जाओ तुम्हें तप करने के लिए जाना है। अब माता अभी तक तो अपने स्वामी के सामने लज्जित हो रही थी, प्रायश्चित के भाव हृदय में छलछला रहे थे। अब कहने लगी कि अरे स्वामी थोड़ी तो दया कीजिए, अभी तो मैंने इनको निहारा भी नहीं अच्छे से, एक बार इनका ब्याह कर दूं, विवाह कर दूं, उसके बाद आप जहां कहोगे यहां तपस्या करने भेज दूंगी। कहा अच्छा ठीक है। और उनका विवाह रचाया गया है। हिरण्यकशिपु का विवाह हुआ कयाधु देवी के साथ और हिरण्याक्ष का विवाह हुआ रुषा देवी के साथ। रुषा देवी के एक नहीं 9 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े का नाम उत्कच रखा गया है। यह वही उत्कच है जो कृष्ण लीलाएं जब हम सुनेंगे छठे दिवस के दिन, तब छटक भंजन करने के लिए उत्कच आकर के उस छकड़े के ऊपर बैठ जाएगा और 5 घड़े जब उस छकड़े के ऊपर रखे होंगे, 5 मटकियां जिनके अंदर गाय का घी, दूध, दही, शहद और शर्करा भरा होगा, तब वही उत्कच आकर के उसके ऊपर बैठेगा और अपने भार को बढ़ाएगा और कन्हैया जैसे ही स्पर्श करेगा छकड़े को, वो सहस्त्र योजन आकाश में उड़ करके जब गिरेगा तो वे सारे 5 कलश चटक जाएंगे और उस पंचामृत से निर्मित भगवान का अभिषेक हो जाएगा। यही रहस्य है कि भगवान को पंचामृत। बेचारी घबरा रही है, आज तो मेरे छोरे की खैर नहीं है, आज अभी तक छोरा आया नहीं है, आज तो उसके पिताजी छोड़ेंगे नहीं उसको, बेचारी घबराती रहती है। अब उसके बाद स्वामी कहते तुम जाके सो जाओ, उसको आने दो, मैं को उससे बात करके उसके बाद दरवाजा लगाऊंगा। अब जैसे ही बेटा आया और माँ पीछे खड़ी होकर इशारा करती कुछ बोलना मत, कुछ बोलना मत। पिताजी ने कहा अब आ रहे हो घर पे, कहाँ गए थे आज इतने समय से, कहा है ना इतनी बजे अपने घर के अंदर होना चाहिए। बेटा पहले तो सिर झुका लेता है, फिर तन करके बोलता है कि माँ मेरे को आपने ही बोला था ना कि मंगलवार भगवान के मंदिर जाना, तो मैं तो रंजीत बाबा के दर्शन करने गया था और देखो पिताजी मुझे डांट रहे हैं। देखो जी बेटा तो अपना मंदिर गया था और आप डांट रहे हो, खुद तो जाते नहीं मंदिर, मेरे छोरे को डांट रहे हो। पिताजी ने कहा अच्छा मंदिर गया था, चल अंदर आ, बिठाओ, पानी पिलाया। उसके बाद पूछा कि आज रंजीत बाबा ने चोला कौन से रंग का पहना था। अब मुंह नीचा हो गया, विचार करने लगा, फिर वापस से बोलता है मैं कोई चोला देखने गया था क्या, मैं तो दर्शन करने गया था। जय श्री कृष्ण। भैया दर्शन कैसे किए, ये कौन सी विडंबना है, ये दर्शन करने का कौन सा नियम है। दर्शनार्थ दर्शन करने का नियम होता है नेत्रों के द्वारा प्रभु की छवि को हृदय में विराजमान कर लेना। और 1 महीने उपरांत भी कोई पूछ ले कि उस दिन भगवान ने कौन से रंग का श्रृंगार किया था, तो हम उन्हें बता दें कि रंजित अष्टमी के दिन पिछली बार तो हमारे रंजित बाबा ने हरे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी जो देदीप्यमान हो रही थी, चमचमा रही थी हीरों से, मोतियों से, और इस बार सुनहरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी। बोली रंजित बाबा की। इस प्रकार से भगवान के दर्शन कैसे करना, ये नियम का पालन यहां पे बताया गया है। अब दोनों पुत्र गए हैं तपस्या करने के लिए। हिरण्यकशिपु गया है मंदराचल पर्वत की तलछटी में और वहां जाकर के तपस्या में लीन हो गया है। हिरण्याक्ष पिता से कह गया है तपस्या करने को जा रहा हूं, इंद्रासन पर चला गया और इंद्रासन पे अपना आधिपत्य जमा के इंद्र देवता को निष्कासित देता है। धीरे धीरे अत्याचार और बढ़ने लगा और जब अत्याचार बढ़ गया तो भूमि को ही गेंद की भांति उछालते उछालते वो रसातल के अंदर ले गया। रसातल एक नदी थी, किंतु वो नदी दुर्गंध युक्त थी, जो मांस से भरी हुई थी, जहां पर रक्त बहायमान रहता था, इतनी दुर्गंध हो रही थी। वहां पर भूमि को लेके जाने लगा। भूमि देवी परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। परमात्मा को बार बार निवेदन करने लगी और श्री हरि नारायण ने कृपा की है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में अकस्मात छींक आती है और जैसे ही छींक आई उनकी नासिका से एक छोटा सा
एक 5 बरस के बालक के पांव का जो अंगूठा होता है उसके नाखून के समान एक जीव उनकी ब्रह्मा जी की नासिका से भूमि पर गिरा और देखते ही देखते ताड़ के वृक्ष की भांति विशाल स्वरूप का बना। मुखार बिंद उनका देखा जाए तो वराह की भांति, शुकर की भांति बना हुआ है और चहुओर उनकी जय जयकार होने लगी है, झांझ मंजीरे बजने लगे हैं। बोली वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने नीले रंग का उपरना धारण किया हुआ है और अपने हाथ में गदा लेकर के उस गदा को हिलाते हुए जा रहे हैं। घुर्र घुर्र की ध्वनि जो हो रही है उससे उनके केश बार बार लहलहा रहे। दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं, पीले रंग की धोती को पहने हुए हैं और पहुंच जाते रसातल में जाकर के उस पापी दुराचारी हिरण्याक्ष से कहा, दुष्ट छोड़ दे भूमि देवी को। कहा कि हे शुकर, तू कौन होता है? तुझे यदि विष्ठा को पान करना है तो तुम्हें अन्यत्र कहीं जाना चाहिए। मुष्टिका का प्रहार किया मुखमंडल पर और देखते ही देखते मुख से रुधिर बहाते हुए जितने भी दंत पंक्तिकाएं थी सारी बाहर आ जाती है और दंतों के माध्यम से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं पापी हिरण्याक्ष के। अब भूमि देवी को वराह भगवान ने जो बड़े बड़े दंत थे उनके गज की भांति, हाथी की भांति उसके ऊपर भूमि देवी को विराजमान किया, जिनको हम वराह भगवान मानते हैं। जैन संप्रदाय में शंकेश्वर भगवान और मणिभद्र भगवान से आज उनकी सेवा की जाती है। बोलिए मणिभद्र भगवान की